Hey, hi everyone, this is Dr. Nikita from Learn Medicine में डॉक्टर निकिता। और हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि फार्माको विजिलेंस से रिलेटेड ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। और मैंने बोला था स्पेशली मैं आपको नेम्स बताऊंगी जो मेट्रो सिटीज में ऐसी कंपनीज हैं जो फार्माको विजिलेंस के लिए बी फार्म फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं। तो ये वीडियो भी उस सीरीज से है जो बी फार्म फ्रेशर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स एम फार्म। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि एम फार्म नहीं करना चाहिए या जॉब नहीं करनी चाहिए, या आपको अपनी प्रायोरिटी चेक करनी है, इसलिए एम फार्म मत करिए कि आपकी जॉब नहीं लगी है ना, या फिर इसलिए आप जॉब मत करिए कि आपका एम फार्म में जीपैट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहले आप अपनी प्रायोरिटी फाइनलाइज करो और स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो ये कुछ फार्माको विजिलेंस की कंपनीज हैं जो अगेन मैं बोल रही हूँ बी फार्म फ्रेशर्स को हायर करती हैं डायरेक्टली इमीडिएटली आफ्टर योर बी फार्म, है ना। तो ये कंपनीज है हैदराबाद में, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 19 कंपनीज। ऑब्वियसली दिस लिस्ट इज ग्रोइंग विद द ईयर्स। बहुत सारी और कंपनीज हायर करी हुई होंगी जो होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी, जो बहुत ही शॉर्ट स्केल में भी हायर करते हैं। पर ये सारी कंपनीज हैं आपकी, आप एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो फार्माको विजिलेंस फ्रेशर्स की दे आर इन द लुक आउट ऑफ दैट। Then Bangalore, these are the 24 companies. There are many more. Again, सिर्फ बी फार्म फ्रेशर की बात अगर करी जाए तो एम फार्म करा हुआ स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। दोनों की पोस्ट और सैलरीज में डिफरेंस होगा, पर ऐसा नहीं है कि बी फार्म एलिजिबल नहीं है। बोथ ऑफ देम आर इक्वली एलिजिबल और हर किसी का पोस्ट और सैलरी डिफरेंट होगा। तो अगर फार्माको विजिलेंस में क्या करना होता है, उसकी जॉब कैसी होती है, वो वाला उसके बारे में जानना है, प्रीवियस वीडियो प्लीज चेकआउट करिएगा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा कि फार्माको विजिलेंस क्या होता है, करते क्या है उसकी जॉब में, आपसे क्या एक्सपेक्ट करा जाएगा, आपको क्या बेसिक आना चाहिए, इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, और वो सारी छोटी छोटी तैयारी जो व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। सो प्लीज डू चेक दैट आउट। दीज आर द कंपनीज इन मुंबई, दीज आर द 15 कंपनीज। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज, जैसे पीपीडी एक इंटरनेशनल कंपनी है। तो बहुत सारे ऐसे भी चांसेस हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, यू स्टे इन दैट कंपनी, तो देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर कि आप ये कंपनीज की इंटरनेशनल ऑफिसेज में भी आगे चल के काम करें, राइट। देन पुणे, दीज आर द कंपनीज जहाँ पे फार्माको विजिलेंस का जॉब अवेलेबल होता है। एंड दीज आर फ्रॉम चेन्नई, दीज आर फ्रॉम दिल्ली, एंड दीज आर सम अदर सिटीज जहां जहां पे फार्माको बिजनेस की कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वडोदरा, चेन्नई, औरंगाबाद। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं फार्माको बिजनेस में। अगेन, आपसे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको इन सॉफ्टवेयर के को चलाना आता हो। मिनिमल मैंने यहाँ नाम इसलिए दिया कि एटलीस्ट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया। कहते हैं ना कि एक स्मार्टर वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो ऐसा लगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि हाँ काम क्या करना है मुझे, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट आउटशाइन करेगा, है ना। तो ये कुछ नेम्स हैं सॉफ्टवेयर के जो कंपनीज यूज करती हैं। मोस्टली अब प्रोसेस क्या होता है, जो ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, कंपनीज कोशिश करती हैं उनमें ना करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। हर कोई चाहता है उनका डेटा बहुत ही सिक्योर रहे। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं चाहेगी कि उसकी ड्रग के अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं तो वो एकदम से मार्केट में जाए या लीक हो सके। सो एवरीवन इज वर्किंग इन अ वेरी सिक्योर सिस्टम। येट ये कुछ ऐसी कंपनीज, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में यूज होते थे, हो रहे हैं, या इनसे ही रिलेटेड ऐसे ही तरह काम करने वाले सॉफ्टवेयर आपको वहां पे कंपनी में मिलेंगे जो इसी तरह फंक्शन करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है तो प्लीज उसमें एक बार काम करके जरूर देखना। बहुत ही बेसिक तरह से चला के देखना, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा टफ नहीं है। ये नाम है उनके। और क्यों यूज करते हैं हम ये सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियसली आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी ड्रग का, फास्टर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि उसमें ग्राफ बनकर आ जाता है ऐसे करके रिस्क और बेनिफिट का, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो ड्रग जो है कितना रिस्की है और कितना बेनिफिट है। और ये ग्राफ कभी भी किसी एक डेटा से नहीं बनता है, जो हजारों एंट्रीज आती है किसी भी ड्रग सिस्टम के लिए, उसकी पहले डेटा एंट्री होती है, उसकी सॉर्टिंग होती है, फिर एनालिसिस होती है। हर काम आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा, है ना। अगर आप बहुत ही फ्रेशर होंगे तो आपको अलग काम मिलेगा, हो सकता है डेटा एंट्री का मिले, पर उसमें कोई भी बुराई नहीं है बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग अबाउट फार्माकोविजिलेंस, दैट इज अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स द हायर प्रोफाइल, है ना। तो वो एक आगे आगे जाना है, फिर आप एसेस करोगे, इन सब चीजों में आगे जाएंगे। केसेस आते हैं, आप ट्रैक कर सकते हो, एंड देन सपोर्टिंग इसे हाँ वेरीफाई करना, मतलब कितना डुप्लीकेट डेटा उसे रिमूव करना, कितना अफिलिएटेड है, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे काम होते हैं हमारे पीवी सॉफ्टवेयर के ऑडिट ट्रायल्स में, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस। तो दीज आर द थिंग्स विद which can be worked upon by the help of softwares in pharmacovigilance। और क्या क्या काम होता है आपका, जैसे मैंने बताया था, डेटा एंट्री हो गया, डेटा रिव्यू करना हो गया, डेटा को वैलिडेट कर लिया आपने, मैनेज कर लिया डेटा को, सेफ्टी प्रोफाइल,
है ना, आपके डैशबोर्ड पे वो सारी चीजें दिखने लगेंगी, डुप्लीकेट केसेस रिमूव हो जाएंगे और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, दीज कैन बी डन। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट, ओपन विजिल वर्जन 1.2.6, इसके और भी वर्जन होंगे आई होप सो। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का अपना डेटाबेस होता है। देखो अभी अगर मैं तुमको बोलूं ओपन सोर्स में जाओ तो तुम्हें कुछ लिमिटेड उसमें दिखेंगे, क्योंकि एंडलेस मेडिसिन है मार्केट में। बट अगर आप कोई कंपनी का स्पेसिफिक, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल लेते हैं, टीसीएस के लिए आप काम करें, टीसीएस में आप फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए, पर टीसीएस की खुद की कोई मेडिसिन कंपनी नहीं है। तो होता क्या है, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये अपना पीवी का काम आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि अगर आर&डी भी यही कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेकिंग, मैनेजमेंट, सब काम यही लोग कर रहे हैं, तो ये इतना डाइवर्स करें, फिर अपना पूरा सिस्टम सेटअप करें। वाई? क्योंकि पीवी में आपको क्या रिक्वायर्ड है, पूरा आईटी स्ट्रक्चर। तो ये आईटी स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंगली किसके पास होता है, ऑलरेडी हमारी आईटी कंपनीज के पास। तो ये आईटी कंपनीज को, ये बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना खुद का भी करती है, जैसे नोवार्टिस एक हो गया एग्जांपल, बट मोस्टली आपको दिखेगा कि आईटी कंपनीज के पास ये सारा काम आता है आउटसोर्स होकर, और उनके पास जो सॉफ्टवेयर वो स्पेसिफिक कंपनी के लिए यूज कर रहे हैं, उनका हर कंपनी का अपना अलग जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा यूज कर रहे हैं, उसमें उस कंपनी की मेडिसिन का डेटाबेस होगा जिसका वो पीवी कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक कंपनीज का। तो यहाँ पे आपको दिखता है कौन सा डेटा आप ड्रग ऐड करोगे, आप उसमें वैल्यू चेक ऐड करोगे, ये सारी चीजें आपको ड्रॉप डाउन में देखते जाएंगे। ड्रग का रूट सेलेक्ट करेंगे, आप उसकी एनालिसिस रन कर सकते हैं, है ना। ये सारे काम आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, एज इजी एज दैट। ये देखो ये सारे ड्रग के नाम आ गए, ये सारे नाम हमने सुने हैं, है ना, तो ड्रग के नाम आ जाते हैं। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो जेनेरिक नेम्स की जगह उस कंपनी का हो सकता है ब्रांड नेम वहां पे आता हो, बट देन यू नो कि हाँ वो कंपनी का कौन सा उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, बिकॉज आपका फार्मा नॉलेज भी वहां यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, कौन सा इंडिकेशन है, ये सारी चीजें आप एंटर करेंगे एंड देन आप उसका ये देख लीजिए, जो मैं आपको बता रही थी हिस्टोग्राम, रिस्क टू बेनिफिट आ जाएगा। दिस हैज टू बी एनालाइज एंड एंटर्ड, और उसके बाद ये इस तरह की सारी एनालिसिस जब आप आगे सेंड करते हैं तो और ऐसे ह्यूज रिस्पॉन्सेज हर तरफ से पहुंच रहे हैं, तो कंपनी फिर डिसाइड करती है कि अगर माइनर साइड इफेक्ट आ रहा है दैट कैन बी इग्नोर्ड, इट इज इग्नोर्ड, इफ इट हैज टू बी वर्कड अपॉन, इट इज वर्कड अपॉन, उसमें आर&डी करा जाता है, उसे इम्प्रूव करा जाता है, और अगर हो सकता है वो ड्रग रिएक्शन लीगल केसेस में आ रहे हैं तो दैट इज इमीडिएटली रिवोक्ड फ्रॉम द मार्केट बिकॉज इट गोज फॉर द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी। ये भी आप एक ओपन विजिल सर्च करके सॉफ्टवेयर को भी चेक कर सकते हैं। तो वो इस तरह से डेटा आप सीधे सीएसवी फाइल्स, अगर आपके पास ह्यूज डेटा आया तो वो भी आप एंटर कर सकते हो, डेटा की एनालिसिस करोगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सी दिस, ये इसके साइड इफेक्ट, कौन सा इवेंट रिपोर्ट हुआ, हर इवेंट का केस आईडी होता है, ड्रग का नाम, उसका कोड, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसका कितना डोज, राइट। ये सारी चीजें आपको एक केस स्टडी से निकालनी है। इसीलिए मैंने बोला हर टाइप का जॉब होता है, कोई डेटा, क्योंकि डेटा रफ आ रहा है, हर बार डेटा बहुत ही प्रॉपर तरह से नहीं आ रहा है, उस डेटा में से, उस पैराग्राफ्स में से, उस आपके पास हो सकता है मेडिकेशन रिपोर्ट हो, उसमें से यू हैव टू पिक द राइट थिंग्स, और सारा काम आपको नहीं करना है। हो सकता है कोई इंसान डेटा एंट्री कर रहा है, आपका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे उसको एनालाइज करना है, तो यू आर लिस्टिंग इट, क्या साइड इफेक्ट्स थे, क्या केस आईडी थी, क्या ड्रग का नाम था, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम है, आपको ऐड करनी है सारी चीजें, एंड दैट इज इट। सो दिस इज ऑल्सो ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फार्माकोविजिलेंस की जॉब में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, and be prepared for that. So there are huge possibilities for B.Pharm freshers also. तो आप डिसअपॉइंट मत होना कि B.Pharm freshers नहीं कर सकते, B.Pharm M.Pharm दोनों के लिए जॉब ओपन है। Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. I am Dr. Nikita signing off. Thank you.